रुचि और कटारो दो भाई हैं जिन्होंने एक प्लेन एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया है। वे बेसहारे हैं, जिसे देखते हुए एक हाई स्कूल की चेयरवुमेन उन्हें अपने पास बुलाती है। उस चेयरवुमेन ने भी उसी विमान दुर्घटना में अपने परिवार को खोया था। वह चेयरवुमेन इन दोनों को अपनी फैमिली बनाना नहीं चाहती, बल्कि रुचि को, जो कि बड़ा भाई है, उसे स्कूल की बेबीसिटर बनने को कहती है, क्योंकि उसके पास उसके छोटे भाई की देखभाल करने का एक्सपीरियंस है। फिर भी वह रुचि की इंटरव्यू लेती है और जब वह संतुष्ट हो जाती है तो उसे यह बेबी सिटिंग का कार्य देती है। वह रुचि को स्कूल भी पढ़ाएगी और उसे स्कूल के बाद बेबी सिटिंग का काम करना होगा। रुचि खुश हो जाता है। फिर वो चेयरमैन अपने सेक्रेटरी साइकावा को इन भाइयों को स्कूल के डे केयर रूम में ले जाने को आदेश देती है। साइकावा रुचि को बताता है कि उसे स्कूल के एम्प्लॉय के बच्चों की देखभाल करनी है। वो बताता है कि यह डे केयर स्कूल के महिला शिक्षकों की सहायता के लिए बनाया गया था, लेकिन वॉलेंटियर की कमी और कम फंडिंग के कारण इसे शॉर्ट हैंड किया गया था। इसलिए चेयरमैन ने रुचि और कटारो को यहाँ बुलाया है ताकि वह यह क्लब शुरू करने में मदद कर सके। वे लोग अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ कुछ बच्चों के साथ एक आदमी मिलता है जिसका नाम है युजेडा। वो इस डे केयर का अकेला स्टाफ मेंबर है। युजेडा रुचि और कटारो का स्वागत करता है और उन्हें बाकी बच्चों से भी मिलाता है। वे बच्चे हैं टाका, किरिन, टेकुमा, काजुमा और मिडोरी। उसके बाद शाम को सभी टीचर्स अपने बच्चों को वहाँ से ले जाती है, लेकिन टाका की मम्मी नहीं आती। रुचि उसकी माँ की प्रतीक्षा करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टाका का बड़ा भाई उसे लेने आता है। टाका नहीं जाना चाहता, वह रुचि से कुछ देर और खेलना चाहता है, लेकिन टाका का बड़ा भाई उसके इस जिद पर उसके सर पर मारता है और उसे उठाकर घर ले जाता है। टाका के जाने के बाद रुचि कटारो के पास जाता है, जो कि पूरे दिन बिल्कुल शांत था। रुचि पाता है कि कटारो को बहुत तेज बुखार है। वह घबरा जाता है और कटारो को उठाकर बाहर निकलता है। वह टाका के भाई को अस्पताल में ले जाने की मदद मांगता है। वह मान जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर रुचि को बताता है कि एनवायरनमेंट में बदलाव होने की वजह से कटारो बीमार हुआ है। यह सुनकर रुचि राहत महसूस करता है और बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहता है। वो फोन नंबर मिलाता है, तभी उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स तो इस दुनिया में नहीं है। वह दुखी होता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर चेयरवुमेन आती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि प्लेन क्रैश के फ्यूनरल में दो लोगों को छोड़कर सभी लोग रो रहे थे और वो दो लोग हम थे। वो कहती है कि वो अकेला नहीं है और उसे खुद को मजबूत बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद रुचि कटारो को लेकर वापस घर चला जाता है। कटारो की हालत अब बेहतर है। अगली सुबह चेयरवुमेन रुचि को 5 बजे सुबह जगाती है और कहती है कि उसका नाश्ता और लंच सभी तैयार है। वो रुचि को स्कूल की नई यूनिफॉर्म भी देती है, जिसे पाकर रुचि बहुत खुश होता है। वह क्लास के लिए निकलता है। वह पाता है कि उसके स्कूल के लोग उसे अजीब तरह से और घूम घूम कर देख रहे हैं। वह कामिटानी के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या मुझ में कुछ अजीब दिख रहा है। कामिटानी उसे घूमने को कहता है। रुचि पीछे घूमता है तो पाता है कि डे केयर के सभी बच्चे उसे फॉलो करते हुए स्कूल आ पहुँचे हैं। एक लड़की जिसका नाम मारिया है, वो रुचि को बच्चों को स्कूल में लाने के लिए डांटती है, जिसके कारण रुचि जल्द से जल्द बच्चों को वापस डे केयर वापस ले जाने की कोशिश करता है। मारिया एक टॉप स्टूडेंट है और वो अपने स्टडीज को उच्च प्राथमिकता देती है। एक दिन वह टाका का लंच लेकर डे केयर पहुँचती है। वो रुचि से कहती है कि उसे मिस कामिटानी ने भेजा है, क्योंकि उनका बेटा आज लंच लाना भूल गया था। युजेडा इस पल का फायदा उठाता है और बीमार होने का नाटक करके मारिया को उसके बदले वहाँ रहने को कहता है। बच्चे मारिया को देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि पिछली बार स्कूल में उसने रुचि को भयानक रूप से डांटा था। वह अपने इस बर्ताव से शर्मिंदा है। वह रोती हुई कहती है कि वह केवल पढ़ाई में ही अच्छी है, बाकी किसी में नहीं। वो जितना पढ़ती है उतनी ही अकेली होती जाती है। बच्चे उसके दर्द को समझते हैं और उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास जाते हैं और मारिया के साथ साथ रोने लगते हैं। अगले दिन रुचि कटारो से पूछता है कि क्या वह जू जाना चाहता है। उसकी यह बात बाकी सारे बच्चे सुन लेते हैं और सभी जू जाने की जिद करने लगते हैं। युजेडा रुचि से कहता है कि उसे सभी को जू ले जाना चाहिए और वह भी चलेगा। इससे युजेडा को वीकेंड्स में भी काम करने का पैसा मिलेगा। रुचि को चेयरवुमेन से परमिशन मिल जाती है। रुचि चेयरवुमेन को भी चलने को कहता है, पर वह मना कर देती है। इधर शिकावा सभी बच्चों के लिए तथा उनके पेरेंट्स के लिए भी टिफिन तैयार करता है और रुचि को दे देता है। सभी बच्चों की माँ वहाँ उनके साथ होती है, लेकिन टाका की माँ नहीं आ पाती। टाका का भाई कामिटानी उसे छोड़ने आता है। कामिटानी भी वहाँ उसके साथ नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे ट्रेनिंग में जाना है। बच्चों को चिड़ियाघर में बहुत मजा आता है। वे मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ टाका को एक आदमी दिखता है। वह उसे अपना बड़ा भाई सोचता है और उसे फॉलो करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद टाका को महसूस होता है कि वह उसका बड़ा भाई नहीं है और वह वहाँ पर खो जाता है और रोने लगता है। लकीली वहाँ कामिटानी आ जाता है और उसे उठाता है। टाका उसे देखकर चौंक जाता है और अपने आंसू छिपाने की कोशिश करने लगता है। वैलेंटाइंस डे के दिन स्कूल में लड़के बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इस बार चॉकलेट मिलेगी या नहीं। उधर लड़कियां भी ऐसी ही बातें कर रही होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम यागी है,
उसे कई लड़कियां चॉकलेट देती है। यागी बहुत सी लड़कियों का क्रश है। मारिया को लड़कियों की ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह उन्हें याद दिलाती है कि आज के दिन किसी को भी चॉकलेट देना स्कूल के नियमों के खिलाफ है। यागी मारिया की बातों से सहमत होता है। वह लड़कियों को कहता है कि वो लोग स्कूल खत्म होने का इंतजार करें। फिर यागी मारिया के पास जाता है और उसे डे केयर के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि उसे बच्चों से बहुत प्यार है। मारिया उसे डांट देती है और कहती है कि तो खुद जाकर डे केयर के लड़कों से बात करे। यागी रुचि के पास जाता है और कहता है कि वह बेबी सिटिंग क्लब में शामिल होना चाहता है। रुचि चौंक जाता है क्योंकि कोई भी बेबी सिटिंग क्लब में शामिल नहीं होना चाहता। वह यागी के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है। रुचि देखता है कि यागी को यहाँ के सभी बच्चों के बारे में पता है। वह एक एक कर सभी बच्चों की प्रशंसा करते हुए कुछ अजीब तरीके से उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। इसी बीच स्कूल में मारिया दो लड़कों को यह कहते हुए सुनती है कि यागी बच्चों को अजीब तरीके से देखता है। यह सुनकर मारिया डर जाती है और वह डे केयर की तरफ दौड़ पड़ती है। वहाँ वह देखती है कि यागी के नाक से खून बह रहा है। तभी वहाँ यागी का एक दोस्त निजगुन आ जाता है। वह यागी को यहाँ से बाहर ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह यागी के लिए ठीक नहीं है। बच्चे मारिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और सब उसे चॉकलेट मांगने लगते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। यह सुनकर सारे बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कहती है कि अगर वे कल तक इंतजार करे तो वह सबके लिए स्वादिष्ट मिठाई लाएगी। यह सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। घर जाते वक्त रुचि मारिया को कुछ चॉकलेट देता है और उसकी तारीफ भी करता है। यह सब देखकर मारिया शर्म से लाल हो जाती है। अगली सुबह रुचि की फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है। ग्रुप के कुछ लड़कों को फर्स्ट पीरियड की यह क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इस समय बहुत ठंड होती है। अचानक युजेडा वहाँ बच्चों के साथ आ जाता है। रुचि के दोस्त उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं ताकि इससे उनका शरीर गर्म हो जाए। इसी बीच रुचि देखता है कि टाकुमा को एक नकाबपोश आदमी उठा रहा है। यह देख कामेटानी उस आदमी को जूता फेंक कर मारता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि वह टाकुमा और काजुमा का फादर है। वह आदमी बताता है कि उसने ऐसे कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि वह फेमस आदमी है और वह लोगों की नजर में नहीं आना चाहता है। वह इन 6 महीनों में आज पहली बार अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने आया था, लेकिन जब उन्होंने काजुमा को उठाया तो काजुमा रोने लगा। उसने उनके साथ कई बार खेलने की कोशिश भी की पर बच्चे उनके साथ नहीं खेले बल्कि उनको देखकर डर कर रोते रहे। वह हार जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलते वक्त स्कूल के सारे बच्चे उसे पहचान जाते हैं और सभी उसे घेर कर उसकी पिक्चर लेने लगते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी वाइफ यह देख लेती है और उसे बचा लेती है। वो उसे बताती है कि शायद उसके बच्चे उसे देखकर इसलिए डर गए होंगे क्योंकि पिछली रात उन्होंने जो मूवी देखी थी उसमें उनके पिता किडनैपर बने थे। वह दुखी होता है, तभी पीछे से कोई उसे खींचता है जो कि काजुमा और टाकुमा होते हैं। फिर उसे पापा कहते हैं और उनके साथ खेलने को कहते हैं। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह हाई स्कूल में रुचि का पहला दिन होता है। नए बच्चों को अपने लिए क्लब चुनना होता है। रुचि अपने बेबी सिटिंग क्लब में ही रहने का फैसला लेता है। फिर भी युजेडा चाहता है कि रुचि एक बार सारे क्लब में नजर डाल ले और वो सभी क्लब्स को चेक करने निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे ड्रामा क्लब में पहुंचते हैं जिसकी इंचार्ज किरिन की माँ होती है। उसके बाद वे कुकिंग क्लब जाते हैं जिसमें मारिया होती है। उसके बाद वे बेसबॉल क्लब में जाते हैं जिसमें टाका के भैया कामेटानी शामिल है। रुचि भी अपने बेबी सिटिंग क्लब के एडवर्टाइजमेंट को स्कूल बोर्ड में लगाता है। तभी वहाँ टाका का भाई कामेटानी पहुँचता है और वह रुचि से बेबी सिटिंग क्लब में ज्वाइन होने की बात करता है। रुचि चौंक जाता है। वह पूछता है क्यों। इस पर कामेटानी कहता है क्योंकि उसका छोटा भाई वहाँ है और कटारो ने भी उसे शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। अगले सुबह रुचि जब जागता है तो पाता है उसे सर्दी और जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से चेयरवुमेन उसके पास से कटारो को हटा देती है और अपने पास रखती है। साथ ही वह रुचि को गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी देती है। फिर चेयरवुमेन और कटारो मिलकर रुचि के लिए दवा और भोजन तैयार करते हैं। कटारो अपने भाई के लिए दवा बनाने में अपनी सारी शक्ति झोंक देता है जो कि उसके भाई के प्रति उसके प्यार को दर्शाती है। रुचि के ठीक होने के बाद रुचि डे केयर में वापस आ जाता है। जब वह मिडोरी की डायपर चेंज कर रहा होता है तो पाता है कि वहाँ कोई कपड़ा नहीं है और जब वह कपड़ा ढूंढ रहा होता है तो मिडोरी वहाँ से आगे निकल जाती है। तभी एक लड़का दरवाजा खोलता है। उस माहौल को देखकर वह बैड एक्सप्रेशन देता है। वह कहता है कि वह अपने फ्यूचर की बेटी मिडोरी से मिलने आया है क्योंकि वह उसकी माँ से शादी करने वाला है। रुचि चौंक जाता है। वह इस बात को बहुत सोचता है क्योंकि वह एक स्टूडेंट था। मिडोरी की माँ एक टीचर है, वह भी शादीशुदा। रुचि जब डे केयर पहुँचता है तो फिर उस लड़के को वहाँ पाता है। वह लड़का रुचि से कहता है कि वह मिडोरी की माँ की मदद करना चाहता है क्योंकि उसके पति मर चुके हैं। जब शाम को वहाँ मिडोरी की माँ मिडोरी को लेने आती है तब वह लड़का भी वहीं होता है। वह अपने मन की बात बताने ही वाला होता है कि मिडोरी रोने लगती है और उसकी माँ उसे चुप कराते हुए कहती है कि उसके पापा जल्द ही वापस आ रहे हैं।
जब यह बात वह लड़का सुनता है तो चौंक जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हो गई थी कि मिडोरी के पापा नहीं है। फिर भी वह मिस सावाटोरी से कहता है कि वह जब अपने पति के साथ बाहर जाएंगे तो उसे मिडोरी की देखभाल करने में खुशी होगी। इस बात से वह अपने प्यार के कन्फेस को कवर कर लेता है। अगले दिन जब रुचि कपड़ा सुखा रहा होता है तभी कोटारो को कोई झाड़ियों में दिखता है और रुचि को उसकी मदद के लिए वहाँ ले जाता है। उन्हें पता चलता है कि झाड़ियों में फंसा लड़का किचिकान है जो कि नेजुकान का भाई होता है। रुचि डिसाइड करता है कि वह उसके भाई को कॉल करेगा पर उसके पास उसका नंबर नहीं होता है। फिर वह यागी को कॉल करता है जो कि मारिया के साथ वहाँ पहुँचता है। उनके बातचीत से पता चलता है कि नेजुकान स्कूल में रहते हुए भी काम कर रहा है क्योंकि उसका परिवार बड़ा है और वे लोग पैसे वाले नहीं है। और नेजुकुन का भाई कहता है कि वह घर से इसलिए भागा है क्योंकि किसी ने उसे वीडियो गेम खरीद कर नहीं दिया। अचानक नेजुकुन का दूसरा भाई भी घर से भागकर उन्हीं झाड़ियों में पहुंचता है। यागी उन दोनों को समझाता है कि नेजुकुन ने बचपन में कभी भी अपनी गरीबी को नहीं कोसा बल्कि वह उससे लड़कर उस पर जीत हासिल कर कुछ कर दिखाना चाहता था। दोनों भाई यह सुनकर शर्मिंदा होते हैं। तभी वहाँ नेजुकुन गेम किट्स लेकर पहुँचता है और वो अपने भाइयों से कहता है कि वे अपने पिता को थैंक करे जो भी उन्होंने अभी तक हमें दिया है और साथ ही इस गेम को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करे। वे लोग मान जाते हैं। अगले दिन रुचि अपना लंच ले जाना भूल जाता है तो युजेटा कोटारो को यह काम सौंप देता है यह देखने के लिए कि वह खुद से अपना काम कैसे करेगा। लेकिन इस काम में कोटारो की देखभाल करने के लिए वह उस लड़के को कन्विंस कर लेता है जो कि मिडोरी की माँ को प्यार करता था, मिडोरी की माँ की फोटो को दिखाकर। उधर स्कूल में जब रुचि के दोस्तों को पता चलता है कि उसने लंच नहीं लाया तो वे लोग अपना ढेर सारा लंच रुचि को शेयर करते हैं। इधर कोटारो लंच ले जाते हुए एक लड़के से धक्का खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है लेकिन युशोडा द्वारा भेजा गया लड़का उसकी टिफिन को बचा लेता है। वह आदमी सीढ़ियाँ चढ़ने में कोटारो की मदद भी करता है और रुचि की क्लास तक उसे पहुंचाता है। कोटारो रुचि को लंच देता है। भले ही रुचि ने लंच कर लिया है पर वह कोटारो को ऐसा एहसास नहीं दिलाता कि उसने लंच कर लिया है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोटारो को लगे कि उसकी यह कोशिश बेकार थी। फिर वे लोग साथ में लंच करते हैं। उधर यूकी के दोस्त उससे रुचि के लिए उसकी फीलिंग्स को पूछते हैं। यह सुनकर यूकी शर्मा जाती है और उन्हें चुप रहने को कहती है। उसके दोस्त उससे कहती है कि रुचि कितना सुंदर है और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। उसे मारिया से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मारिया के लिए बस पढ़ाई ही सब कुछ है। लेकिन लड़कियों को यह पता नहीं होता कि मारिया वहीं से गुजर रही थी और उसने उनकी बातों को सुन लिया है। उसी वक्त रुचि वहाँ आ पहुँचता है और मारिया को देखकर पूछता है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। वह उसे मना कर देती है और लड़कियों को गुस्से से देखकर वहाँ से चल देती है। चलते हुए वह खुद में यह सोचती है कि वह रुचि से प्यार बिल्कुल नहीं करती। तभी वहाँ किरिन और कोटारो आ पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वे उनके साथ खेलेंगे। मारिया कहती है कि यह कोई खेलने की जगह नहीं है। यह सुनकर किरिन रोने लगती है। वह कहती है कि वह डे केयर में नहीं जाती क्योंकि वहाँ रुचि रहता है। किरिन पूछती है तो क्या आप रुचि को हेट करते हो। मारिया कहती है नहीं। किरिन पूछती है तो क्या आप उसे लाइक करती हो। वह शर्माकर लाल हो जाती है और नहीं कहती है। मारिया को यह पता नहीं कि वो रुचि को लाइक करती है या हेट। इस समस्या का समाधान करने के लिए किरिन एक प्लान बनाती है जिससे कि मारिया को पता चलेगा कि वह रुचि को लाइक करती है या हेट। मारिया उसके प्लान को फॉलो करती है। वे रुचि के क्लास में जाते हैं। कोटारो रुचि के पास जाता है और उसे देखकर रुचि बहुत खुश हो जाता है और उसे उठाकर गले मिलता है। किरिन मारिया से कहती है कि रुचि सभी को इसी तरह से बहुत प्यार करता है पर वह कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होता है। यह दिखाने के लिए वह रुचि के पास जाकर कहती है कि अब वह बुरी लड़की बनने जा रही है इसलिए रुचि उससे मारे। लेकिन तभी कामाटोनी उसके सर पर हल्के से मारता है। वह उछलकर रुचि की गोद में जाकर रोने लगती है। फिर मारिया वहाँ पहुँचती है। वह उन्हें बताती है कि यह एक खेल था। साथ ही यह भी बताती है कि वह रुचि को हेट नहीं करती। इस पर किरिन कहती है तो क्या आप रुचि को लाइक करती हो। यह सुनकर वह फिर शर्माकर लाल हो जाती है और बुदबुदाते हुए वहाँ से निकलती है। रुचि उसके पीछे भागता है और मारिया के हाथ को पकड़ता है। सभी को लगता है कि रुचि मारिया को अब प्रपोज करेगा। मारिया भी शर्मा जाती है लेकिन वह मारिया को बताता है कि उसके पीछे स्कर्ट में स्टिकर लगा है। अगले दिन रुचि को अपने लॉकर बॉक्स में एक लव लेटर मिलता है। यूकी और उसके दोस्त यह देखती है। यूकी अपने दोस्तों को बताती है कि यह उसका काम नहीं है। उसी वक्त वहाँ मारिया आती है और उसे रास्ते से भीड़ हटाने को कहती है। तभी रुचि का एक दोस्त उससे लेटर छीन कर पढ़ने लगता है। उस पे रुचि को प्रपोज किया गया था और अगली सुबह उसे मिलने आने को कहा गया था पर लेटर में लड़की ने अपना नाम नहीं लिखा था। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। रुचि इसके बाद दिन भर सोच में पड़ जाता है। वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता, बस यही सोचता रहता है कि अब करे तो क्या करे। उसकी ऐसी स्थिति देखकर चेयरवुमन को लगता है कि कहीं उससे फिर से सर्दी जुकाम तो नहीं हो गया क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था। वह उससे गर्म पानी में नहाने को कहती है और सोने को कहती है। अगले दिन रुचि और कोटारो जब स्कूल जा रहे थे तब रुचि इसी सोच में पड़ा हुआ था। अचानक कोटारो उसका हाथ छोड़कर कहीं गुम हो जाता है। रुचि उसे बहुत ढूंढता है। तभी रास्ते में उसे मारिया और यूकी भी दिखती है जो कि ये जानने के लिए घर से जल्दी निकले हैं कि रुचि को आखिर लव लेटर किसने लिखा था। रुचि उन्हें अपने भाई को ढूंढने की मदद मांगता है लेकिन तभी कामाटोनी कोटारो के साथ वहाँ आ जाता है। हमें पता चलता है कि रास्ते में कोटारो ने एक बगीचे में नींबू के फल को देखा था तो वह रुचि के लिए उसे ही लाने को दौड़ा था ताकि रुचि की जुकाम ठीक हो जाए। रुचि को यह देखकर उस पर बहुत प्यार आता है और बाद में
वह उस लड़की से भी मिलता है जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वह उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि फिलहाल उसके छोटे भाई कटारो की देखभाल करने में ही उसे ध्यान देना चाहिए। वही झाड़ी के पीछे मारिया और यूकी सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन डे केयर में एक पार्टी की जाती है जहाँ सारे बच्चों के पिता आते हैं। वे अपने बच्चों को बड़े और समझदार होते हुए देखकर रोने लगते हैं। तभी कैमेटोनी की माँ डे केयर में पहुँचती है और सारे बच्चों को बताती है कि साइंस लैब में कुछ अंडे हैच होने वाले हैं और वह कहती है अगर तुम लोगों को वह देखना है तो मेरे साथ चल सकते हो। बच्चे बहुत खुश होते हैं और लैब की तरफ जाने लगते हैं। वे अंडों को देखते हैं, हालांकि अंडे अगले दिन हैच होने वाले थे। अगले दिन कटारो रुचि को लेकर लैब में पहुंच जाता है। टाका की माँ उनको वहाँ पाकर बहुत खुश होती है। रुचि अंडों को ध्यान से हैच होते हुए देखता है। कुछ देर बाद सारे चूजों को लगता है कि कटारो ही उनकी माँ है और सभी चूजे कटारो को फॉलो करने लगते हैं। यह देखकर टाका को जलन होती है। वह सारे चूजों को डराकर भगा देता है। तभी कैमेटोनी एक चूजे को बिल्ली से बचाता है और बच्चों को कहता है कि हमें सावधानी से इनकी देखभाल करनी होगी। क्रिसमस का दिन आता है और टाका बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि सेंटा आएंगे। कैमेटोनी उसे बताने ही वाला होता है कि सेंटा सच में नहीं होता कि तभी रुचि उसे यह कहने से रोक देता है। रुचि के पास सेंटा के कॉस्ट्यूम के लिए पैसे नहीं होते, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी खराब हो गया है, लेकिन अपने क्लासमेट की मदद से वह सेंटा का सूट पाने में सफल हो जाता है। जब रुचि घर पहुंचता है तो वह पाता है कि घर में बड़ा सा क्रिसमस ट्री रखा हुआ है और शेकावा ने उनके लिए स्पेशल डिनर भी बनाया है। शेकावा उन्हें बताता है कि क्रिसमस के दिन चेयर वुमेन उनके साथ नहीं होंगे क्योंकि उनकी एक जरूरी मीटिंग होने वाली है और वह खुद भी वहाँ नहीं होगा क्योंकि उसे भी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। रुचि प्लान करता है कि वह क्रिसमस सूट पहनकर कटारो को गिफ्ट देगा, जो कि पहले उसके पापा किया करते थे, लेकिन कटारो उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता। वह जहाँ जहाँ भी जाता है कटारो उसके साथ साथ पहुँच जाता है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी रुचि के साथ कटारो चला जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रुचि और कटारो जब दरवाजे को खोलते हैं तो पाते हैं कि सभी एक साथ उनको सरप्राइज करने के लिए आए हैं। चेयरवुमेन रुचि को एक नया सेलफोन देती है क्योंकि उसका पुराना सेलफोन खराब हो गया था। इस तरह सभी को एक साथ देखकर वे लोग बहुत खुश होते हैं और सभी साथ साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पर यह एनिमे समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने